हेलो फ्रेंड्स, जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका आज हम रिवीजन वीडियो शूट करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा मेरी तरफ से एफर्ट्स होगा, थोड़ा किताब से अलग है पर इम्पोर्टेंट्स टॉपिक है, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक बने रहें। जैसा कि हमने पढ़ा था कि यूरोपीय शक्तियाँ हमारे देश में आती हैं और हमारे भारत देश को अपना उपनिवेश बना लेती हैं। उसी क्रम में हमने पढ़ा था कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, लेकिन इसका सही सेंटेंस होना चाहिए कि वास्को डी गामा द्वारा भारत का समुद्री मार्ग खोजा गया, क्योंकि प्राचीन समय से ही, जब ईसा पूर्व से ही, यानी कि जब हमारा बुद्ध का पीरियड था या फिर गुप्ता पीरियड था, तब भी जो यूरोप के जो देश हैं वो हमारे देश में आते थे और व्यापार करते थे। अब क्या हो गया था कि अब व्यापार नहीं कर सके, समुद्री मार्ग की खोज हुई या फिर नए नए रास्तों की खोज करने की ज़रूरत पड़ी। तो उसका कारण ये था कि हमने लास्ट वीडियो में मैप देखा था, तो 3 रास्ते थे, 3 वे थे, यानी कि क्या था, कोई वाटर से होकर जाता था, कोई कहीं पे वाटर और लैंड फिर वाटर, उस तरीके से था। तो जो बीच में जो देश थे, जैसे कि हम कहें यानी कि जो कुछ देश है जैसे कि जिनेवा हुआ, ईरान इराक हुए, तो इन देशों पर लोग वहाँ के लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। तो इस वजह से वो जो पहले के रास्ते थे उन्होंने अपना आधिपत्य यानी कि मोनोपोली स्थापित कर ली थी, यानी कि एकाधिकार कर लिया था। वो उधर से लोगों को इधर नहीं आने दे रहे थे। तो जैसे कि हमारा 3 रास्ते थे, एक तो फारस की खाड़ी से था, दूसरा रास्ता हमारा कहाँ से था, लाल सागर से था, और एक मध्य एशिया से होता हुआ आता था, मध्य एशिया। ये तीन रास्ते थे और तीनों रास्ते बीच में छोटे छोटे देश पड़ते थे, तो उन देशों ने इधर से उधर नहीं जाने दिया। तो फिर यूरोप के लोगों को हुआ कि हम नए रास्तों की खोज करेंगे। तो वहाँ से पहले पुर्तगाली जो थे वो चले थे वहाँ से। तो वास्को डी गामा, कौन? वास्को डी गामा भारत के कालिका तट पर 1498 में आए। और ऐसे ही पहले नहीं थे, एक थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की, कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। तो नए नए रास्तों की खोज होने लगी, जैसे कि आपने देखा होगा अफ्रीका का मैप, कुछ इस तरीके से था, जिससे बुलेट रहता है। तो यहाँ से यहाँ पे आपने देखा लाल सागर है, फिर ऐसे स्ट्रक्चर है, ये अपना भारत देश है। तो यहाँ पर ये फारस की खाड़ी है और ये मध्य एशिया से था, यानी कि 1 रूट, 2 रूट और 3 रूट। ये अपने बीच में ये यूरोपीय शक्तियों का देश था, इस तरीके से था। तो जब पुर्तगाली जो यहाँ से चले तो वो इस रास्ते की, इस मार्ग की उन्होंने खोज की। ठीक है, ये है कैप ऑफ वुड्स। तो कोलंबस जो थे वो एक तो यहीं से लौट कर चले गए। कोलंबस थे क्योंकि पता तो था नहीं, तो वो इधर से चले गए, तो यहाँ अमेरिका की खोज हो गई, अमेरिका की खोज। और वास्को डी गामा ने इस मार्ग की खोज की, जो हमारा कौन सा, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और फिर देन भारत, यहाँ तक इस मार्ग की खोज की। तो वो किस चीज़ का व्यापार करने आते थे? मसालों का, कपास का, रेशम का, इन सब का व्यापार करने के लिए वो भारत आते थे। अब उन्होंने क्या किया, समुद्री मार्ग की खोज के लिए अपने वहाँ के राजाओं को ये लालच दिया कि वहाँ से हम व्यापार करेंगे तो हमें धन लाभ होगा। क्या होगा? धन लाभ होगा, हमारा धर्म बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है वो क्रिश्चियन देश है यानी ईसाई देश है, तो उनका धर्म बढ़ेगा, और होगा ध्वज,
और उनका ध्वज का सम्मान बढ़ेगा, ध्वज दूर दूर तक देशों में जाएगा, जहाँ जो ध्वज जाएगा वो एक प्रतीक चिन्ह होता है, यानी कि वो भी उनके देश का पार्ट हो गया। ठीक है, उस तरीके से इन तीनों चीज़ का लालच दिया, तो वहाँ के राजा जो रानियाँ थी उन्होंने उन पर पैसा लगा दिया और वो आ गए। तो जो वास्को डी गामा हमारे 1498 में आए थे, जब उन्होंने यहाँ से अपना व्यापार किया, मसाले खरीद कर जब वो जा रहे थे, तो उनकी जो यात्रा में जो खर्च आया उसका उन्हें लाभ मिला 60 मोर देन, यानी कि 60 गुना उनको लाभ हुआ। इसकी वजह से वो दोबारा भी, वो भारत दोबारा भी आए थे 1503 में। ठीक है, और फिर उसके बाद पुर्तगाल हमारे यहाँ पर आ गए और उन्होंने हमारे देश पर व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। उसी तरीके से बहुत सारे यूरोपीय शक्तियाँ हमारे देश में आती रहीं, और जैसे कि हम उनका क्रम PDF करके कर सकते हैं, PDEDF, पुर्तगाली, डैन यानी कि ब्रिटिश, और फ्रांसिस, डी से डच, यहाँ से डच, और ये वाले डैन और ये फ्रांसिस, ये ब्रिटिश है, ये पुर्तगाल, ये है फ्रांसिस। इस तरीके से उनका ये आने का क्रम है भारत में, जो कि हमसे पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। फिर पुर्तगालीज़ के जो गवर्नर थे वो बन के आए अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो थे, कौन? अल्बुकर्क कब? 1509 में भारत आए, जो फर्स्ट गवर्नर थे। और फर्स्ट गवर्नर थे, इन्होंने क्या किया? अल्बुकर्क सेकंड थे, उनसे पहले आए थे अल्मीडा जो थे वो आए थे 1505 में, और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, आपने पढ़ा होगा ब्लू वाटर पॉलिसी, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इसको बनाया था। इसका क्या था? सांजल की नीति, यानी कि उन्होंने समुद्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, और जो लोग उन्हें यानी कि टैक्स देते थे उनको ही वो आने देते थे, नहीं तो वो जहाज़ों को लूट लेते थे या उनको पानी में डुबा देते थे। और फिर अल्बुकर्क आए। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में आए थे, और उन्होंने क्या किया? बीजापुर के शासक, किसके? बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक से क्या? गोवा छीन लिया और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी, पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में वापस गए, यानी कि जब हम आज़ाद हो गए थे 1947 में और ब्रिटिश भी चले गए थे, लेकिन पुर्तगालीज नहीं गए थे, वो 1961 में वापस गए, हमारी आज़ादी के भी बाद। गोवा पर हमने फिर अपना सैनिकों को भेजकर उसे आज़ाद किया था, अपने देश में मिलवाया था। तो ये 1961 की बात थी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगालीज, और सबसे बाद में भी यही गए थे। ठीक है, और क्योंकि ये व्यापार करने के लिए आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए। सामुद्रिक व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किए? 1503 में स्थापित किए। कहाँ पर? कोचीन में। आपको पता है हम इनको क्या कहते हैं? फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री या कोठी का हम इनको नाम देते हैं। हमने पहले पढ़ा था फैक्ट्री का क्या मतलब है, जहाँ पर वो लोग बैठते हैं और
उन्होंने जो ख़रीदा है सामान उसको वहाँ इकट्ठा करते हैं और वहाँ से चलते हैं। इसको फैक्ट्री शब्द को हमने पढ़ा था। यानी कि कोई माल नहीं बनाया जाता है, जबकि माल को ख़रीद के ला के वहाँ पर रखा जाता है। और उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री तो यहाँ कर ली थी और सेकंड फैक्ट्री की थी कन्नूर में अपनी सेकंड फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब क्या किया इन लोगों ने, जो बंगाल के जो शासक थे, बंगाल के शासक गयासुद्दीन, आपने पढ़ा होगा गयासुद्दीन महमूद शाह, गयासुद्दीन महमूद शाह से इन्होंने 2 गांव, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सतगांव और चटगांव, इनमें अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की क्या कर ली, उन्होंने अनुमति ले ली। उनसे कहा कि हमें फैक्ट्री बनाने दो, तो उन्होंने वहाँ से अनुमति ले ली। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने हुगली पर कब्जा कर लिया और बंगाल की खाड़ी में लूटपाट शुरू कर दी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो भी जहाज़ थे उनको लूटना शुरू कर दिया। ये लगभग 1630 के आसपास की घटना है। वहीं इन सबसे परेशान होके 1632 में जो मुग़ल जो दरबार में जो राजा था वो शाहजहाँ था। शाहजहाँ ने इन पर आक्रमण किया, इनकी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थीं या बस्तियाँ थीं उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और कम से कम 1000 से अधिक जितने भी पुर्तगाली थे उन सबको बंदी बना लिया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज हम पुर्तगालियों पर इतना ही पढ़ेंगे। आगे के पॉइंट का रिवीजन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मेरे को शेयर करें। मैं ये अभी फर्स्ट टाइम वीडियोस बना रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय।